सर, एक वापी के अंदर ड्रग का केस किया है जिसमें डबल केसर फैक्ट्री पकड़ी गई है। कितना ये मुद्दा रिकवर किया गया है, कितने टाइम से ये जो ड्रग का केस चल रहा है? एटीएस गुजरात के द्वारा एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज वेल एज ड्रग्स का कल एक ऑपरेशन किया गया था, जिसके अंदर दमन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज वेल एज हमारा और वलसाड़ वापी में एक स्टोरेज यूनिट जैसा हमको बात में मिली थी। हमारा प्रिलिमिनरी बातमी डीवाईएसपी शंकर चौधरी साहब को ऐसा मिला था कि वलसाड़ वापी में मोहनलाल पालीवाल, मेहुल टक्कर, विवेक बलवेंद्र राय, ये 3 आरोपी एक्यूज्ड के पास मेफेड्रॉन जो इलिसिट एनडीपीएस ड्रग है इनके पास मौजूद है और इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वलसाड़ के पास वापी के अंदर इनके पास पोजीशन में है। ये बातमी के ऊपर डीवाईएसपी शंकर चौधरी साहब ने वर्कआउट किया, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल सोर्सेस के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस के तौर पे इस पे काम किया। ये इंटेलिजेंस दमन पुलिस के साथ भी शेयर किया गया था, जिसका दमन लोकल उनका क्राइम ब्रांच के साथ ये इंटेलिजेंस शेयर किया गया था, उनका हेल्प लिया गया था इस केस में, जिसके कारण वहां का लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस के दौर पे वहां का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बार आइडेंटिफाई करके ये पूरा इंटेलिजेंस को नक्की किया गया था। एक बार इसका इंटेलिजेंस को वेरीफाई करने के बाद इसका अलग अलग टीम बनाया गया था, जिसका नेतृत्व डीवाईएसपी शंकर चौधरी साहब ने किया था, जिसके अंदर वायरलेस पीएसआई रवि वडवाना, पुलिस इंस्पेक्टर श्री केबी सोलंकी, पुलिस सब इंस्पेक्टर बीडी वाघेला, पुलिस सब इंस्पेक्टर अजय चौधरी, पुलिस सब इंस्पेक्टर मयूर सोलंकी, पुलिस सब इंस्पेक्टर एमएम गढ़वी तथा स्टाफ, इसके अलावा दमन पुलिस एज वेल एज वलसाड़ का एसओजी का हेल्प लेके अलग अलग जगह पे इसका रेड किया गया था कल, जिसके अंदर हमको 5.9 किलोग्राम्स ऑफ मेफेड्रोन सीज किया गया था, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू अराउंड 30 करोड़ होता है। इसके अलावा 300 केजी का जिसका रॉ मटेरियल जो प्रीकर्सर्स है जो एमडी बनाने के लिए, वो सारा सीज किया गया था। उसके अलावा जो इसको बनाने के लिए जो भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, जैसे ग्राइंडर, मोटर, ग्लास फ्लास्क, हीटर, ये सारा भी इस केस में सीज किया गया था। इस केस में अभी के लिए जो एक आरोपी को अरेस्ट किया गया था जिसका नाम है मोहन नारायण लाल पालीवाल, बाकी 2 जो मेहुल रजनीत ठाकुर और विवेक बलवेंद्र राय अभी एक्यूज्ड है, एब्सकॉन्डिंग में है। जो एक एक्यूज्ड अभी अरेस्ट किया गया उसको पूछपरछ में हमको अभी तक इतना प्रिलिमिनरी पता चला कि ये तीनों लोग दमन में एक इंडस्ट्रियल एरिया में छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया गया था। लास्ट 3-4 मंथ से रॉ मटेरियल साइफन ऑफ करके इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। इस मैन्युफैक्चरिंग जो भी होता है इसको लेके वापी लेके स्टोर करते थे, इसका जो भी बेचना है मुंबई उस साइड जाके इसको सेल करने का इनका प्रक्रिया था। अभी प्रिलिमिनरी पूछपरछ में इतना पता चला, अभी इसका जो भी इतना नेक्सस है, जितना नेक्सस है, जो इसको फंड कर रहे हैं, जो कहा बेच रहे हैं, या फिर होलसेल में बेचेंगे या फिर यही लोग फाइनल रिटेल सेल करते हैं, ये सारा अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चला। मेन आरोपी के अंदर हाँ, अभी जैसे मैंने बताया था मेहुल रजनीत ठाकुर जो जिस घर में हमको मिला था उसका भाई का घर था। ये अभी हमको पता चलता है कि प्रिलिमिनरी हमको पता चलता है ये थोड़ा मास्टरमाइंड था, और इसके साथ जो विवेक बलवेंद्र राय है ये केमिस्ट है, सो जो भी केमिकल प्रोसीजर है ये किया करता था। पकड़ा उसका हो गया। बेसिकली ये जो मेहुल रजनीत ठाकुर, विवेक बलवेंद्र राय के साथ ये जो मोहनलाल पालीवाल भी है, जो सारे रॉ मटेरियल दिलवाने का और बेचने का ये सारा में मदद करता था। अच्छा, एक आरोपी इसमें से एक आरोपी 2021 में है जो बिल्कुल ड्रग्स केस में भी आ गया था, वो क्या है, वहां पर क्या केस और इन्वेस्टिगेशन कौन वो जो अभी जैसे आपने करेक्ट बताया था, एनसीबी का 2 केस में अभी पकड़ा गया था मोहनलाल पालीवाल, जो दोनों केस में ये अंदर था, अभी पेरोल में बाहर था और पेरोल जम में। एग्जैक्टली केस का डिटेल्स क्या है, वो एग्जैक्टली उसमें क्या रोल है अभी इन्वेस्टिगेशन में बाकी। उसका एग्जैक्ट लोकेशन दमन का है, दमन बामनपुरा सर्किल नजी, एक फार्म हाउस है उसके अंदर मिला है। वो सारा अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी हमको एक ही एक्यूज मिला है, सारा पेपर वर्क चल रहा है। अभी एक बार इसका डिटेल स्टेटमेंट मिलेगा तब एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आया और एक दूसरे का रोल कैसा है ये सारा क्लियरली पता चलेगा। जानता था अन्य 2 लोग का बैकग्राउंड क्या है, बाकी तो अच्छा बैकग्राउंड क्या है।
जो मैंने बताया था विवेक बलवेंद्र राय, ये केमिस्ट है। तो बेसिकली जो भी केमिकल प्रोसेस है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है सारा ये जानता है। और मेहुल रजनीक ठाकुर है, बेसिकली जो सारा कोऑर्डिनेटिंग है, सारा अरेंजमेंट है, वो सारा ये करता है। सर कितने टाइम से ये लोग मिले लाने की कैसे इस केस का, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो स्टार्ट हुआ था 3-4 मंथ्स, जो मोहनलाल के स्टेटमेंट के हिसाब से 3-4 मंथ्स पहले ये दमन में शुरू किया। 3-4 महीने से फॉरेस्ट लेकिन पहले कहीं मिले होंगे क्योंकि मोहनलाल पहले से ही एक्टिव था तो ये जो राज है केमिस्ट वो और इन सब की मतलब कैसे एक साथ कैसे जुड़ी हो ये सारा अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। अभी के लिए एक ही अरेस्ट हुआ है। इसका सभी का एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन हुआ, कैसे मिले हैं, बाकी का भी पूर्व क्राइम क्रिमिनल इतिहास है कि नहीं, ये सारा इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। वो भी है।